चलिए, पिछली बार मैंने आपको बताया था कि हम इस सीरीज में 1500 आसपास क्वेश्चन यहाँ पर आपको हल करने को मिल जाएंगे। ये क्वेश्चंस आपके ऑब्जेक्टिव होंगे और स्टार्टिंग की जो आपकी क्लासेज होगी वो 20 to 30 क्वेश्चंस की होने वाली है। ठीक है, ये मैं आपको बता चुका था। और इसमें स्टार्टिंग के क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव होंगे जो मिक्स आपको देखने को मिलेंगे। बाद में हम टॉपिक्स वाइज यहाँ पर क्वेश्चंस आपके लेकर के आने वाले। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करें, अपना पहला क्वेश्चन होने वाला है कि निम्न में से किस जिले की सीमा रेखा किसी अन्य राज्य की सीमा रेखा को स्पर्श नहीं करती है, नहीं छूती है? कौन सा ऐसा जिला है जो अन्य राज्यों के साथ अंतर राज्य सीमा नहीं बनाता है? ठीक है, इसके लिए आपको मैप के अनुसार इसका अध्ययन करना होगा। मैप में आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा जिला किस राज्य को टच करता है, कौन सा जिला किस राज्य को टच नहीं करता। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो सकता है डूंगरपुर, भीलवाड़ा, झुंझुनू और बूंदी। राइट आंसर बता दीजिए फटाफट कमेंट बॉक्स में कौन सा यहाँ पर होने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं यहाँ पर कौन सा जिला बूंदी जिले की सीमा रेखा किसी राज्य के साथ नहीं होती है। ठीक है, बूंदी जिले की जो राज्य सीमा है वो अंतरराज्य सीमा नहीं बनती है। ठीक है, तो कोई राज्य यहाँ पर इसको टच नहीं करता है, तो अपना बूंदी जिला यहाँ पर किसी भी राज्य के साथ अंतरराज्य सीमा नहीं बनाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, केवड़ा की नाल किस जिले में स्थित है? केवड़ा की नाल किस जिले में स्थित है प्रश्न पूछा जाता है। ऑप्शन है सीकर, दूसरा ऑप्शन होगा उदयपुर, तीसरा सिरोही और चौथा है कोटा। बता दीजिए फटाफट कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो देखिए केवड़ा की नाल जो है वो कौन से जिले में, तो आपको पता होना चाहिए कि ये उदयपुर जिले में, कौन से जिले में, ये आपको उदयपुर जिले में देखने को मिल जाएगी। यानी राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंद बरेटा वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में है? ठीक है, कौन सा बंद बरेटा जो वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान के कौन से जिले में? ऑप्शन भरतपुर, धौलपुर, अलवर, करौली। फटाफट बता दीजिए कौन सा है। ठीक है, तो ये आपका होने वाला है भरतपुर जिले में। कौन से जिले में? भरतपुर जिले में। और आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, भरतपुर जिले में बंद बरेटा वन्य जीव अभ्यारण्य आपको देखने को मिलेगा। चौथा प्रश्न है, राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले निम्नलिखित 3 जिलों का सही बढ़ता हुआ क्रम बताना है। कौन सा क्रम बताना है? बढ़ता हुआ क्रम। और जो ये आंकड़े कहां से लिए गए? 2011 की जनगणना के अनुसार लिए गए। ऑप्शन है प्रतापगढ़, सिरोही, प्रतापगढ़, जैसलमेर। दूसरा है जैसलमेर, सिरोही, प्रतापगढ़, और फिर आपको जैसलमेर, प्रतापगढ़, सिरोही, और चौथा ऑप्शन का प्रतापगढ़, सिरोही, जैसलमेर। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है नंबर 1 जैसलमेर, दूसरे पे ज्यादा प्रतापगढ़ की, और इनसे सबसे ज्यादा होने वाली आपकी सिरोही की। ठीक है, यानी ग्रेटर देन सिरोही। राइट आंसर हो जाएगा आपका थर्ड आंसर। तीसरा आंसर हो जाएगा जैसलमेर, प्रतापगढ़, सिरोही। जैसलमेर, प्रतापगढ़, सिरोही जो बढ़ते क्रम में आपको देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान में मुख्यमंत्री राजनीर योजना का शुभारंभ हुआ, यानी राजस्थान में जो मुख्यमंत्री राजनीर योजना का शुभारंभ हुआ था वो कब से हुआ? ठीक है, कब से हुआ? ऑप्शन है 13 मार्च 2019, 13 मार्च 2020, 13 मार्च 2021 और 13 मार्च 2018। राइट आंसर क्या होने वाला है? राइट आंसर होने वाला है आपका 13 मार्च 2020। 13 मार्च 2020 यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट होने वाला है। यानी 13 मार्च 2020 को राजनीर योजना का शुभारंभ हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, बलवंत राय मेहता समिति थी, यानी ये समिति किस प्रकार की समिति थी? कौन सी? बलवंत राय मेहता समिति। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण पर आधारित थी, दूसरा पंचायती राज संस्थाओं पर आधारित थी, तीसरा ग्रामीण विकास पर आधारित थी, और चौथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम पर आधारित थी। फटाफट कमेंट बॉक्स में अपना आंसर बताइए। यानी ये कौन से विशेषता पर आधारित थी आपको पता होना चाहिए। एग्जाम में काफी प्रश्न पूछा जाता है। राइट आंसर होने वाला है आपका नंबर 4। राइट आंसर होने वाला नंबर 4, यानी सामुदायिक विकास कार्यक्रम पर आधारित थी। बलवंत राय मेहता समिति का संबंध था सामुदायिक विकास कार्यक्रम से। याद रखिए, ये प्रश्न काफी एग्जाम में पूछा गया है, अब भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट है, राज्य में संसदीय सचिव को शपथ
कौन दिलाता है? ठीक है, राज्य में संसदीय सचिव को शपथ कौन दिलाते हैं? ऑप्शन ए उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन 2 मुख्यमंत्री और ऑप्शन 3 है राज्यपाल, ऑप्शन 4 विधानसभा अध्यक्ष। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, राजस्थान में संसदीय सचिव को शपथ कौन दिलाते हैं? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, मुख्यमंत्री, राज्यपाल या विधानसभा अध्यक्ष? कौन दिलाते हैं? तो इसको शपथ दिलाते हैं मुख्यमंत्री। कौन शपथ दिलाते हैं? मुख्यमंत्री, यानी राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2, राज्य के संसदीय सचिव को शपथ कौन दिलाते हैं? मुख्यमंत्री। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो लोकसभा में राजस्थान राज्य का प्रतिनिधित्व कितने सदस्य करते हैं? यानी राजस्थान में लोकसभा में कितने सदस्य राजस्थान से चुन करके जाते, कितनी सीटों के लिए यहाँ पर चुनाव आपको देखने को मिलता है? ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 16, ऑप्शन 3 20 और ऑप्शन 4 25। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका 25, यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। राजस्थान के लोकसभा के लिए राजस्थान का राज्य का प्रतिनिधित्व 25 सदस्य करते हैं। ठीक है, बिल्कुल याद रखिए। राजस्थान में किस वर्ष राज्यपाल रिलीफ फंड की स्थापना की गई? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राजस्थान में किस वर्ष राज्यपाल रिलीफ फंड की स्थापना की गई? 1974 ईस्वी, 1975 ईस्वी, 1973 ईस्वी और 1972 ईस्वी। राइट आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में बताएं। तो देखिए, राजस्थान में राज्यपाल रिलीफ फंड की योजना, रिलीफ फंड की स्थापना 1973 को की गई। कब की गई? 1973 को की गई। 1973 को स्थापना की गई, यानी राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर 3। 1973 को राज्यपाल रिलीफ फंड की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किन्होंने राजस्थान विधानसभा में हाल ही में डिजिटल म्यूजियम का उद्घाटन किया था? ठीक है, 2022 के आसपास की बात है। ठीक है ना, तो निम्न में से जिन्होंने राजस्थान में विधानसभा में हाल ही में डिजिटल म्यूजियम का उद्घाटन कीजिए, तो हाल ही की जगह आप मान के चले कि 2022। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश NV रमना, मुख्य न्यायाधीश UU ललित, मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ और मुख्य न्यायाधीश पंकज मित्तल। राइट आंसर होने वाला है आपका ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1, मुख्य न्यायाधीश NV रमना ने इसका उद्घाटन किया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसको देता है? उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसको सुपुर्द करता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन 2 भारत के मुख्य न्यायाधीश को, ऑप्शन सी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, ऑप्शन 4 राज्यपाल को। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 राष्ट्रपति को, यानी उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है अपना त्याग पत्र किसको देता है? तो राष्ट्रपति को देता है। नेक्स्ट प्रश्न है 12वां, राजस्थान में राज्यपाल लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए निम्न में से किसके साथ परामर्श करता है? कौन करता है? राज्यपाल करता है। किसकी नियुक्ति के लिए? लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए। किन किन लोगों से परामर्श करता है? ऑप्शन 1 होने वाला है आपका मुख्यमंत्री, ऑप्शन 2 मुख्यमंत्री एवं उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन 3 मुख्यमंत्री एवं राज्य विधानसभा के विरोधी दल के नेता। ठीक है, और राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, मुख्यमंत्री, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं राज्य विधानसभा में विरोधी दल के नेता, इन सभी से परामर्श करता है राज्यपाल लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, राज्य का निर्वाचन आयोग है एक संवैधानिक संस्था है, सॉरी ऑप्शन 1 एक वैधानिक संस्था है, दूसरा एक संवैधानिक संस्था है, ऑप्शन 3 एक कार्यपालिका संस्था है, या ऑप्शन नंबर 4 चुनाव आयोग की एक इकाई है। तो राज्य का जो निर्वाचन आयोग है जिसका वर्णन आपको संविधान में मिलता है, तो कहीं ना कहीं एक संवैधानिक संस्था है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आपको फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में भी देखने को मिलेगा, कहीं ना कहीं रीट में भी आपको देखने को मिल जाएगा। यानी ज्यादातर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है कि राज्य का निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था
है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, राज्य में राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया? इसका मानवाधिकार आयोग, जो राजस्थान में राज्य का एक मानवाधिकार आयोग, उसका गठन कब किया गया? ठीक है, ऑप्शन ए अप्रैल 2011, ऑप्शन बी मार्च 2000, ऑप्शन 3 मार्च 2002, ऑप्शन 4 जनवरी 1999। राइट आंसर होगा आपका जनवरी 1999, यानी राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर 4, जनवरी 1999 में राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, राजस्थान में विधानसभा के प्रथम प्रोटेम स्पीकर कौन थे? ठीक है, प्रथम प्रोटेम स्पीकर कौन थे राजस्थान विधानसभा के? ऑप्शन ए महाराव संग्राम सिंह, ऑप्शन बी नारायण सिंह मसूदा, ऑप्शन सी पूनम चंद्र बिश्नोई और ऑप्शन 4 यशवंत सिंह नाहर। राइट आंसर होने वाला है आपका ऑप्शन नंबर ए महाराव संग्राम सिंह। ठीक है, बिल्कुल याद रखिए, भी प्रश्न अच्छा प्रश्न आता रहता है। राजस्थान में पंचायत राज संस्थाओं का मध्यवर्ती स्तर, ठीक है, राजस्थान में पंचायती राज संस्थाएं हैं, उनका जो मध्यवर्ती स्तर है वो कौन सा है? यानी ग्राम सभा, पंचायत समिति, जिला परिषद या जिला आयोजना समिति। ठीक है, तो ग्राम सभा के बाद कौन आता है? पंचायत समिति। राइट आंसर क्या होने वाला है? पंचायत समिति, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो प्रश्न है, राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्थाओं का शुभारंभ किस पंचवर्षीय योजना से हुआ था? ठीक है, याद रखिए, पंचायती राज संस्थाएं उनका शुभारंभ किस पंचवर्षीय योजनाओं से हुआ था? ऑप्शन 1 चतुर्थ, ऑप्शन 2 द्वितीय, ऑप्शन 3 प्रथम और ऑप्शन 4 तृतीय। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, द्वितीय पंचवर्षीय योजना से इन योजनाओं का प्रारंभ, इन पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न होने वाला है प्रश्न नंबर 18, कैप्टिव एनिमल स्पॉन्सरशिप स्कीम का उद्देश्य क्या है? गौशाला में गायों का आमजन संस्था आदि को गोद लेना। ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 जैविक उद्यानों के वन्य जीवों को आमजन संस्था आदि को गोद लेना, ऑप्शन 3 अभ्यारण्य के वन्य जीवों को आमजन या संस्था आदि के को गोद देना, ऑप्शन 4 पक्षीशाला के पक्षियों को आमजन या संस्था आदि को गोद देना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जैविक उद्यान के जो वन्य जीव है उनको आमजनों या संस्था आदि को क्या दिया जाता है? गोद दिया जाता है। तो ये ऑप्शन नंबर 2 इंपोर्टेंट होने वाला है, ऑप्शन 2 आपका राइट है। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 की बात करें तो महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु इंदिरा महिला शक्ति निधि की शुरुआत हुई थी, यानी इंदिरा महिला सशक्ति निधि की शुरुआत कब से हुई थी? प्रश्न ये, ऑप्शन ए 18 दिसंबर 2016, 18 दिसंबर 2017, 18 दिसंबर 2018 और 18 दिसंबर 2019। राइट आंसर बताना है। ठीक है, राइट आंसर बताना है तो डेट तो फिक्स है, देखो डेट तो फिक्स है, यानी 18 दिसंबर को हुई थी। ठीक है, लेकिन सन आपको पता होना चाहिए कि 2019 में हुई थी, यानी राइट आंसर हो जाता है आपका नंबर 4। और लास्ट प्रश्न है आपका, सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना कब की गई? सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना कब की गई? ऑप्शन ए 1906 में, ऑप्शन 2 1925 में, ऑप्शन 3 1938 में और ऑप्शन नंबर 4 1889 में। ठीक है, तो राइट आंसर होने वाला आपको 1938 में सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना हुई थी, यानी राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3। तो ये थी आज की क्लास, इसमें आपसे 20 प्रश्न पूछे, 20 प्रश्न में से आपके कितने क्वेश्चंस राइट है, कितने क्वेश्चंस आपके राइट है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।